बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बाराबंकी से सांसद उपेंद्र रावत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उपेंद्र जी, जो है जमानत मिल गई है आजम खान को, और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी में कुछ ज़मीनों पे कब्जा था जिस पर प्रशासन ने अपना जो है हक जमा लिया है, अपने हक में वो ज़मीनें कर ली है। और ऐसे में आपको क्या लगता है कि अभी जिस मामले से वो छूट कर बाहर आए हैं, क्या फिर नई कार्रवाई आपकी सरकार की तरफ से होने वाली है? देखिए, उनको जमानत मिली है, एक न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायपालिका अपने हिसाब से जमानत भी देती है, लोगों को सज़ा भी देती है, लोगों को सज़ा से मुक्त भी करती है। तो जो निर्णय हुआ है न्यायपालिका का वो ठीक हुआ है। लेकिन जो और 250 बीघे ज़मीन की बात आ रही है, तो ये आजम खान का जो ये ज़मीन हड़पने का सिलसिला है, कोई एक बार उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने सैकड़ों बार थोड़ी थोड़ी ज़मीनें करके, कुछ किसानों की, कुछ ग्राम समाज की और कुछ जो है वो सरकार की ज़मीनों को हड़पा है। तो ये धीरे धीरे परत दर परत सब निकल करके आ रहा है। और जितने ये इनके द्वारा किए गए अपराध हैं, वो जब निकल करके आएंगे तो पुलिस निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी। जो न्यायोचित होगी वो कार्यवाही उनके खिलाफ होगी। लेकिन ऐसे में लगभग 88 मामले थे जिस पर जमानत मिल चुकी थी, फिर 89 एक और मामला आया जिस पर कोर्ट ने भी प्रशासन से लेकर सरकार को फटकार भी लगाई थी। उन्होंने कहा था कि लगातार इतने मामले कैसे जो है निकल कर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोर्ट भी इस मामले को लेकर नाराज नजर आया था। कोर्ट की नाराज़गी पर तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये इतने जो मामले हैं, क्या एक साथ आजम खान के द्वारा नहीं कारित किए गए हैं। ये जितने भी मामले हैं धीरे धीरे करके 20 साल में जो है ये सब कारित किए गए हैं, और ये धीरे धीरे ही खुलेंगे। अब ये कह दिया जाए कि आज जितनी चार्जशीट उनके ऊपर दाखिल की गई है, जितने मामले लादे गए हैं, इसके अलावा और कोई मामला अब रही नहीं गया है, अब कोई कोर्ट मामला जाएगा नहीं, तो ये भी न्यायोचित नहीं है। हो सकता है कि कुछ और घटनाएं इन्होंने की हों, कुछ और इन्होंने जो है घटनाएं कारित की हों जो बाद में निकल करके आएंगी, तो उस पर भी पुलिस कार्यवाही करेगी, सरकार कार्यवाही करेगी उस पर। यानी कि आप जिस तरीके से सरकार की तरफ से भी ये कहा गया था कि आदतन अपराधी, उसी तरीके की संज्ञा आप भी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अब केसेस की संख्या और बढ़ती जाएगी और फिर से जो है सरकार कोर्ट का रुख कर सकती है। केसेस की संख्या बढ़ती जाएगी ऐसा मैं पहले नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगर कोई केस सामने निकल करके आएगा तो उसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कोई 20 साल पहले उन्होंने घटना घटाई हो और वो आज अगर खुल करके सामने आएगी तो निश्चित रूप से कार्यवाही तो होगी। ये थोड़े कहा जाएगा कि 20 साल पहले की बात है, चलिए इसको छोड़िए। तो इतने असंख्य मामले इनके मामले हैं जिन पर ये बिल्कुल कह पाना कि अब बिल्कुल ये अंतिम केस है, ये मुश्किल है। खासकर भूमि अधिग्रहण के मामलों की अगर हम चर्चा करें तो देखा गया है कि उन मामलों पर ज़्यादा जो है केसेस आजम खान पर बनते हुए नजर आए हैं। ऐसे में रामपुर का भी जिक्र अगर हम करें तो क्या लगता है आपको, कई और परतें खुलेगी, कई और मामलों पे कार्रवाई हो सकती है? कुछ ऐसे मामलों पे भी सरकार की नज़र है जिस पर काम होना भी ज़रूरी है। क्या सरकार फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हो जाएगी? सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी तरीके का अपराध आजम खान जी के द्वारा किया गया है तो ज़मीन को हड़पने का मामला है। और जब जौहर यूनिवर्सिटी के पास इन्होंने पुल बनाया, फिर उसके लिए जो सड़क बनाई, उसमें कितने मकान इन्होंने उजाड़ दिए थे। जब ये नगर विकास मंत्री थे, बहुत सारे गरीबों के मकान उजाड़ दिए थे वहाँ के लिए चौड़ा रास्ता बनाने के लिए, और उसके एवज में उनको कहीं मकान दिया भी नहीं, कहीं ज़मीन भी नहीं दी। तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और ये सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं बल्कि मुसलमानों के मकान इन्होंने उजाड़े थे। ये हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि आजम खान जी को जो है मुस्लिम होने के नाते उनके ऊपर दोष सिद्ध किया जा रहा है या मुकदमे लादे जा रहे हैं, उनकी समझ में आना चाहिए कि एक मौलाना जी का एक वीडियो वायरल हुआ था। मौलाना जी कह रहे थे कि हमारी ज़िंदगी को जो है नर्क बना दिया है आजम खान ने, और मेरी पूरी संपत्ति हड़प ली है और मैं दर की ठोकरें खा रहा हूँ। तो ये हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, बात है मानवता के विरुद्ध इन्होंने काम किया है। तमाम लोगों की ज़मीनें हड़पी हैं, कुछ सरकारी ज़मीनें हड़पी हैं। तो ये सबसे बड़ा मामला इन्होंने किया है जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के दौरान। तो अब उसमें कुछ लोगों के मामले आ गए पहले, लेकिन कुछ हो सकता है अभी दबे पड़े हों जो लोग अपनी शिकायत ही न कर पाए हों कि हमारी ज़मीन भी हड़प ली गई है। वो तो रिकॉर्ड में है। अगर कोई बाद में भी आएगा कि मेरी भी ज़मीन हड़पी गई है तो फिर से एक मुकदमा लगेगा। यानी कि सरकार ये आदेश कहीं ना कहीं इंटरनल तौर पर दे सकती है प्रशासन को कि ऐसे और मामलों पे जो है सख्ती बरती जाए और ऐसे और मामलों पे जो है कार्रवाई शुरू की जाए और ऐसे मामलों को ढूंढा भी जाए जो कि कहीं ना कहीं आजम खान से संबंधित है। तो सरकार का तो ये काम है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है या कहीं पर लूट खसोट कर रहा है तो सरकार का ये काम है कि उनको ढूंढ करके निकाल करके लावे और ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ बार बार उनके खिलाफ चार्जशीट
चार्जशीट दाखिल करके उनको न्यायालय में पेश करें। यानी कि मुस्कुराहट जो आपकी नजर आ रही है और आदतन अपराधी की जो संज्ञा खुद आपकी सरकार दे रही है, ये साफ इशारा कर रही है कि अब और केसेस लदने की शुरुआत होने वाली है। अगर किया होगा इन्होंने, अगर कोई घटना की होगी तो निश्चित रूप से केस लदेंगे, नहीं किया होगा तो जबरदस्ती कोई केस लादने की आदत हमारी सरकार की रही कि बिना मतलब किसी को फंसावे। एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि अखिलेश जी के साथ संबंध आपने भी देखे कि किस तरीके से जो है नजर आए आजम खान साहब के, एक तलब तेवर भी देखने के लिए मिले। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर उनसे मिलने पहुंच गए, लेकिन अखिलेश जी से मुलाकात आजम ने नहीं की। अब आजम खान बाहर आ रहे हैं, आपको लगता है कि क्या एक भेंट हो सकती है? मतलब एक राजनीतिक तौर पे आपका आकलन क्या कहता है? क्या ये नाराजगी बाहर आने के बाद और भारी पड़ सकती है अखिलेश पर? जहाँ तक भेंट करने का मामला है तो जो जिससे मुलाकात करना चाहेगा मुलाकात करेगा, जिससे कोई बेनिफिट होगा तो मुलाकात करेगा, या वैसे भी मानवता के आधार पर लोग भेंट कर सकते हैं। तो अखिलेश जी तो निश्चित रूप से आजम खान जी से मिलने जाएंगे, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक भी बचाए रखना है। अगर उनसे नहीं मिलने जाएंगे तो एक वर्ग जो है विशेष रूप से इस बात को माइंड करेगा कि हमारे आजम खान जी से अखिलेश जी मिलने नहीं आए, तो नुकसान उनका होगा, इसलिए उनको जाना भी चाहिए। ऐसे में अब जो है आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी की जो बयान है वो लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं? एक नया बयान उन्होंने दे दिया है हिंदू धर्म को लेकर। उन्होंने कहा है कि पीपल के पेड़ के नीचे अगर एक मूर्ति रख दी जाए, एक पत्थर रख दिया जाए, उस पर टीका लगा दिया जाए तो यहाँ पर जो है उनको मंदिर मान लिया जाता है। और ऐसे में एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि भाजपा बड़े बड़े मुद्दों को छुपाने के लिए ज्ञान व्यापी जैसा मुद्दा ढूंढ कर लाई है, और साथ ही साथ अयोध्या में आधी रात को मूर्तियां भी रखवाई गई। एक बड़ा हमला आपकी सरकार पर। ये आस्था का विषय है। व्यक्ति अपने घर में मूर्ति रख लेता है, पूजा करता है, उसको मंदिर मान लेता है। कुछ लोग बाहर जाकर के जो मंदिर बने हुए हैं सार्वजनिक रूप से वहाँ जाकर के पूजा करते हैं। तो किसी को कहाँ पर पूजा कर लेनी है, कहाँ पर अपनी प्रार्थना कर लेनी है, ये आस्था का विषय है। और इस पर अगर अखिलेश यादव जी टिप्पणी कर रहे हैं कि जहाँ पर हिंदू धर्म में जहाँ पर भी चाहे और रख दिया, पत्थर रख दिया और चिट्ठी बांध दी, कपड़े बांध दिए और फिर उसी को मंदिर मान लेते हैं, तो अगर इतना हिंदू धर्म से उनको चिढ़ है या उनको लगता है कि हिंदू धर्म में सब कुछ गलत ही हो रहा है, तो देर किस बात की? वो अपना मुस्लिम धर्म ग्रहण कर ले और अपने समाज से भी कहे। देखें कितने लोग उनके साथ जाते हैं। एक बार देख तो ले। या आप आह्वान कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं अखिलेश जी को? अगर उनको हिंदू धर्म पर इतना चिढ़ है, हिंदू धर्म के रीति रिवाज उनको नहीं पसंद आ रहे हैं, तो जबरदस्ती रहने से तो मुझे लगता है कि कोई अच्छी बात नहीं है। जहाँ उनको अच्छा लगे वहाँ वो जा सकते हैं। और एक बार ये भी अपनी ताकत देख लें कि वो अपने समाज का भी आह्वान करें कि चलिए, और फिर देखते हैं कि कितने लोग। यानी कि यादव जी पीछा छुड़वा लेंगे अखिलेश जी से। चलिए आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। जिस तरीके की स्थिति अभी सिनेरियो नजर आ रहा है, आपने कहा कि मुस्लिम धर्म उनको जो है कर लेना चाहिए, लेकिन मुस्लिम समाज भी इंटरनल जो है नाराज है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आजम खान को लेकर हम देख सकते हैं। भाई देखिए, जो सिर्फ वोट की राजनीति करेगा तो ये स्वाभाविक है कि उससे कोई भी खुश नहीं रहेगा। और इनके परिवार ने सिर्फ वोट की राजनीति की है। मुस्लिम धर्म को कोई लाभ देना या उनको समाज में बराबर का स्थान देना, इसके लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। हम एक उदाहरण आपको बताएंगे कि चाहे वो पीसीएस या पीपीएस या पुलिस विभाग में दरोगा और सिपाहियों की भर्ती में हो, एक समाज के लोगों को करीब 50 से 60% इन्होंने भरा, एक जात के लोगों को, समाज ने एक जात के लोगों को। और मुस्लिम धर्म की जब बात आई तो उनको 18% आरक्षण देने के लिए अपने यहाँ से कानून बना करके और केंद्र सरकार को भेज दिया, जो संभव ही नहीं है। आरक्षण दिया नहीं जा सकता है, तो जो नहीं हो सकता है उसके लिए सिफारिश कर रहे हैं। हम कहते हैं 60% आपने अपने समाज के लोगों को भरा, उसमें 30% मुसलमानों को भर देते, कौन रोक लेता? तो देना नहीं है, उनके लिए करना कुछ नहीं। ये बात मुस्लिम नेताओं को और मुस्लिम धर्म गुरुओं को मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी समझ में आनी चाहिए। क्या लगता है आजम जी को अखिलेश जी का साथ छोड़ देना चाहिए? क्योंकि एक सिनेरियो तो जेल का देख चुके हैं। साथ छोड़ देना चाहिए, हमारे कहने से तो वो मानेंगे नहीं। लेकिन मैं जो सलाह तो देना चाहेंगे आप? मैं सच्चाई जो कह रहा हूँ इसको समझें और सुने। वो नेता हैं और बहुत दिन तक समाजवादी पार्टी में रहे हैं। ये बात तब उनकी समझ में नहीं आई, आज तो समझ में आनी चाहिए जब सिर्फ यादव बिरादरी के लोगों को उन्होंने पुलिस विभाग में भर्ती कर दिया। और पूरे जिले के यादवों को नहीं, सिर्फ अपने 4 से 10 जिलों के यादवों को। तो वहाँ पर अगर मुसलमानों को भी उसमें वो भर्ती कर देते तो कौन रोक लेता? यादवों को भर्ती किया, किसने, कौन रोक पाया? मुसलमानों को भी साथ में भर्ती करते नौकरियों में, कौन रोक लेता? लेकिन नौकरी मुसलमानों को देनी नहीं है, सिर्फ उनके लिए सिफारिश केंद्र सरकार से करनी है कि 18% आरक्षण जो है मुसलमानों को चाहिए, जो होना नहीं है, जो नियम जो है संविधान में हो ही नहीं सकता है। अच्छा उपेंद्र जी, जाते जाते कुछ सवालों का सिलसिला समापन करते हैं। एक बात बता दीजिए कि अगर आजम खान भाजपा की तरफ रुख करते हैं तो क्या भाजपा बाहें खोल के आजम खान का स्वागत करेगी?
मैं देखिए, भाजपा तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद में फिर कहा सबका विश्वास। और सबका विश्वास जब दोबारा उन्होंने कहा है, जब दोबारा सरकार बनी है, तो इसी बात पर उन्होंने कहा था कि हमको सबका विश्वास अर्जित करना है। और सबका विश्वास का मतलब है कि भारतवर्ष के अंदर जितनी भी जातियां हैं, जितने भी धर्म हैं, सबका विश्वास अर्जित करना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके लिए काम करे, देश के लिए काम कर रही है। उनका विश्वास अर्जित करना है। और फिर बाद में उन्होंने जोड़ा कि सबका प्रयास। तो यहाँ पर मुस्लिम धर्म को अलग कैसे मान लें या आजम खां को अलग कैसे मान लें? एक बार आजम खां सोचें, यानी कि विचार जिन करें। लोगों को आप गैर जो है आदतन अपराधी की संज्ञा दे रहे हैं, अगर वो भी आना चाहते हैं तो भाजपा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? नहीं, गलत काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मुसलमान हो और चाहे वो जो है हिंदू हो, गलत यानी कि आजम जी की एंट्री नहीं होगी भाजपा में? भाई ये जो है राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। और मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने इस तरीके के काम किए हैं अपने पूरे जीवन में, और वो सिर्फ अंत में वो सिर्फ अपने बचाव के लिए आ रहा है, तो फिर उनको एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो पश्चाताप करें कि हमने गलत किया है, स्वीकार करें पूरे देश के सामने, और जिनकी संपत्ति हड़पी उनको वापस करें, और कहें आज से मैं बिल्कुल पूरे साफ मन से इस देश का नागरिक हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ इस देश की सेवा करना चाहता हूँ, तो उस पर विचार करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने देख लिया पूरा साक्षात्कार, आपको समझ में भी आया और साफ तौर पे ये बात निकल कर आ गई है कि आजम खां भाजपा में तभी आ सकते हैं जब पश्चाताप करें। लेकिन पश्चाताप करने के लिए गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है, इनके अनुसार अगर हम समझें तो उसको सुलझाना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद सोचा जाएगा कि भाजपा में आजम की एंट्री हो या फिर ना हो। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़, दिल्ली।